आज हम चर्चा करेंगे डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी की। आपने अक्सर डायबिटीज के मरीजों से या कुछ मोटे लोगों के मुंह से सुना होगा कि उनके हाथ पैरों में जलन होती है, कांटे जैसे चुभते हैं, सेंसेशन का बराबर से मालूम नहीं पड़ता। इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए अगर हमें ठीक से जानना है तो हमें कुछ चीजों की जानकारी लेनी होगी। जैसे हमारे शरीर में दो तरह की नसें होती हैं। एक खून की नसें जिसे रक्त वाहिनी कहते हैं। ये हमारे हृदय से खून को शरीर के विभिन्न अंगों में लेकर के जाती हैं और वापस लाती हैं। उसी तरह दूसरी नसें जिसे नर्व्स कहते हैं, ये हमारे ब्रेन से सिग्नल को शरीर के विभिन्न अंगों में लेकर के जाती हैं और सिग्नल को वापस लेकर के आती हैं, जिससे हमें विभिन्न चीजों के बारे में मालूम पड़ता है। अब जो डायबिटीज के मरीज हैं या जो मोटे लोग हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट या शक्कर जैसी चीजों के बहुत अधिक कंजम्पशन के कारण खून के अंदर शक्कर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा अधिक रहती है, जिसके कारण जो खून की नलियां हैं, रक्त वाहिनियां हैं, उनकी दीवारें इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, सूजन आ जाती है, मोटी हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं और अंदर का जो घेरा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण जो आगे के हिस्से हैं उनके अंदर खून की सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगती है। जब खून की सप्लाई कम होगी तो उनको न्यूट्रिशन भी कम मिलेगा, जैसे ऑक्सीजन मिलना या फिर ग्लूकोज मिलना। ऐसे में एनर्जी की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट कम मिलेंगे। तो उसी संदर्भ में जो ब्रेन की नसें पूरे शरीर में फैली हुई हैं, उनकी ब्लड सप्लाई जो एकदम माइक्रो वेस्क्युलेचर है, उसके अंदर जब तकलीफ आना शुरू होती है, वो जब पतला होने लगता है, तो नर्व्स के अंदर डैमेज आना शुरू होता है, जिसे हम पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और इसी के कारण मरीज को विभिन्न प्रकार की समस्याएं आना शुरू होती हैं। अब इसे अगर हमें ठीक से समझना है तो तंत्रिका तंत्र के बारे में कुछ जानकारी लेना आवश्यक है। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम दो भाग में बटा हुआ है। एक जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व किया है, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरा, स्पाइन से जब नसें बाहर की तरफ निकलती हैं तो इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिसके तीन हिस्से होते हैं। इसका पहला हिस्सा जिसके अंदर समस्या आने के कारण मरीज को हाथ पैरों में जलन होती है, कांटे जैसे चुभते हैं, चलते समय उसको कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे नीचे कारपेट बिछा है और वो कारपेट के ऊपर चल रहा है, कभी इम्बैलेंस होता है, जोर का दर्द होता है। ये समस्याएं आती हैं सेंसरी डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंतर्गत। अब कुछ मरीजों की समस्या इससे थोड़ी अलग होती है। उनका कहना होता है कि उनके हाथ पैर पतले हो रहे हैं और पहले जैसी ताकत नहीं रही। ये मोटर डायबिटिक न्यूरोपैथी का हिस्सा है, जिसमें ब्रेन से आने वाली और मसल्स को जाने वाली जो नर्व्स हैं, उनके अंदर तकलीफ आना शुरू हो जाती है। और तीसरा और सबसे प्रमुख है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब इसके ऊपर डायबिटीज का असर आता है तो जो हमारे शरीर की क्रियाएं जो अपने आप हो रही हैं, जैसे दिल का धड़कना, डाइजेशन होना, सांस का लेना या फिर टॉयलेट बाथरूम का होना, इन चीजों के अंदर या सेक्सुअल समस्याएं आना शुरू होती हैं, जैसे हृदय गति का इर्रेगुलर हो जाना, ब्लड प्रेशर का अचानक से कम हो जाना, या फिर शरीर के ऊपरी हिस्से में ज्यादा पसीना आना। अब जब पसीना मरीज को ज्यादा आता है तो वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं उसका ब्लड शुगर नीचे तो नहीं चला गया, तो वो एक्स्ट्रा शक्कर कंज्यूम कर लेता है और उसका ब्लड शुगर ज्यादा रहने लगता है। या फिर उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, सेक्सुअल समस्याएं आ जाती हैं। तो ये सभी समस्याएं ऑटोनॉमिक डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंतर्गत मरीजों के अंदर देखी जाती हैं। अब इसके आगे अगर स्थिति बढ़ जाए तो कई बार एक स्थिति बनती है जो बहुत भयावह है, क्योंकि मरीज को हाथ पैरों में सेंसेशंस तो प्रॉपर आ नहीं रहे होते। तो ऐसे में अगर उसको कहीं ठोकर लग जाए तो वहां घाव बन जाता है। अब इस घाव के चारों तरफ के टिश्यू के अंदर ग्लूकोज की काफी अधिक मात्रा होती है। इसके कारण जो बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में है, वो यहाँ जाकर के इन्फेक्शन पैदा करते हैं घाव में, और यही इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल भी सकता है। या फिर ये घाव इजीली भरता नहीं है,
क्यों? क्योंकि वहां पर न्यूट्रिशन बराबर से टिश्यू को मिल नहीं रहा, तो घाव हील कैसे होगा? तो काफी लंबा समय ये घाव हीलिंग के लिए लेता है और इसके कारण कई बार अंग काले भी पड़ जाते हैं और उन्हें काटना भी पड़ सकता है। अब इन अगर सभी स्थितियों से हमें बचना है, क्योंकि इस तरह में क्या होता है, इस स्थिति के आते आते मरीज काफी अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करने लगता है, काफी अलग रहने लगता है, रात में नींद नहीं आती, वो एक अलग समस्या हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम के रूप में भी हमारे सोसाइटी में सामने आता है। अब इससे अगर मरीज को निजात चाहिए या बचना है तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहले उसको उसकी समस्या जो मेन कॉज है उसको ट्रीट करना होगा, जो है हाई ब्लड शुगर। अब इस शक्कर की मात्रा को मैंने आमतौर पर लोग देखा है कि लोग दवाइयों से ही कंट्रोल करना चाहते हैं। दवाइयों से अगर आप इस शक्कर की मात्रा को कंट्रोल करने जाते हैं तो ये जो रक्त के अंदर, जो आपका ब्लड के अंदर जो शुगर बढ़ा हुआ है, ये कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा और इन कोशिकाओं को और अधिक गलाएगा। तो आप देखिए, जो लोग दवाइयों से अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, एक समय वो इंसुलिन के इंजेक्शन पर जाकर के रुकते हैं और उनकी न्यूरोपैथी डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। तो ध्यान रहे, दवाइयों से पूरी तरह से इस चीज से निजात नहीं पाया जा सकता। अगर आपको निजात पाना है तो आप इस मुंह से नीचे उतरते समय कार्बोहाइड्रेट पर ही रोक लगाएं, वही सही तरीका है डायबिटीज कंट्रोल करने का। तो अपनी डाइट कंट्रोल करें। क्या डाइट में लें, इसको समझने के लिए आप मेरे असिस्टेंट से मदद ले सकते हैं, नीचे दिए बटन पर प्रेस करके, या नीचे जो लिंक है उससे ले सकते हैं। और LDCF डाइट को फॉलो करें, लो डेंसिटी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट। इसमें क्या होता है कि आप अपने शरीर में उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं डालते कि आपके शरीर के अंदर ब्लड शुगर बढ़े, वो नॉर्मल लिमिट तक रहे, उतनी कम मात्रा के अंदर हमको कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या शक्कर लेनी है। मरीज इस बात को नहीं समझ पाते कि कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का है, एक मीठा कार्बोहाइड्रेट और एक जो मीठा नहीं है, जैसे स्टार्च। तो उसकी मात्रा को कंट्रोल करना जरूरी है, जो मैंने LDCF डाइट में बताया है। अब इसके बाद में जो हमारे नर्व्स डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करना है। तो उनको रिपेयर करने के लिए कई न्यूट्रिशन आते हैं जो उसको सपोर्ट देते हैं नर्व्स के रिपेयर को, और बाकी इसकी फिर नेचुरल हीलिंग होती है। क्योंकि एक बार आपने कारण को हटा दिया, ब्लड शुगर रेगुलेट कर दिया, तो नर्व्स कंफर्टेबल धीरे धीरे होने लगेंगे, आपका सिस्टम कंफर्टेबल होने लगेगा, उनका रिपेयरिंग चालू होगा, ब्लड वेसल्स ओपन होना, पुरानी स्टेज में आना शुरू होंगी, आपका मोटापा कम होना शुरू होगा। तो ये सारी चीजें प्रॉपर जगह पे आके बैठना शुरू होती हैं। अब ये जो न्यूट्रिशन है, इन सबको एक जगह इकट्ठा करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया, नर्वोकूल। नर्वोकूल के अंदर जो इंग्रेडिएंट है उनमें मेन इंग्रेडिएंट है अल्फा लिपोइक एसिड। ये अल्फा लिपोइक एसिड जो है ये नर्व कंडक्शन को बेहतर बनाता है और नर्व डैमेज होने से रोकता है, साथ में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। साथ में बेनफोटामीन जो नर्व के दर्द को घटाता है, सूजन को कम करता है और नर्व सेल्स को डैमेज होने से रोकता है। साथ में इसके मिथाइल कोबालामीन या विटामिन B12 जो नर्व और ब्रेन के फंक्शन के लिए आवश्यक है, और इसकी अनुपस्थिति में नसों के ऊपर की जो माइलिन शीथ होती है वो डैमेज होने लगती है, इसकी उपस्थिति से उसको रोका जा सकता है। विटामिन B6 जो नसों के सिरे पर कवरिंग होती है उसको बचाता है, जिससे न्यूरोपैथी में जलन के अंदर कमी आती है। साथ में विटामिन B2 और B9 जो है वो नर्व के हेल्थ के लिए आवश्यक हैं। फिर विटामिन A, विटामिन E, इसकी भी कमी अक्सर पेरिफेरल न्यूरोपैथी में देखी गई है। फिर मैग्नीशियम जो ग्लूकोज का डायबिटीज के अंदर मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, जिससे स्थिति के अंदर सुधार होता है। एसिटाइल एन कार्निटिन जो नर्व्स की एनर्जी के लेवल को इम्प्रूव करता है, नर्व हेल्थ को इम्प्रूव करता है और दर्द में कमी लाता है। साथ में विटामिन डी जिससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छी तरह से हो सके, जिससे नर्व्स की सिग्नल इम्प्रूव होती है, और साथ में जो मांसपेशियां हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन इम्प्रूव होता है। इनके साथ L-आर्जिनिन, क्रोमियम पिकोनिलेट, कोएंजाइम Q10
और करक्यूमिन जैसी चीज़ें भी इस प्रोडक्ट के अंदर हैं जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक का काम करती हैं। तो ये दोनों ही काम करने से हमारे नर्व्स को रिजुविनेट किया जा सकता है और न्यूरोपैथी से छुटकारा पाया जा सकता है। और साथ में पहले हमको अपनी ब्लड शुगर को नेचुरली कंट्रोल करना है। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके बाथरूम के अंदर नल खराब हुआ है तो आप तभी उस नल को रिपेयर कर पाएंगे जब टंकी से पानी के फ्लो को बंद करेंगे। तो पानी फ्लो को बंद करना मतलब अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, और उसको नेचुरली कंट्रोल करें। उसके बाद में ही आप अपने नर्व्स को रिपेयर करके उसको रिजुविनेट कर सकते हैं। अब इस पूरे कॉन्टेस्ट में अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आपको कुछ मदद की आवश्यकता है, आप नीचे दिए बटन पे प्रेस करें, मेरी या मेरे असिस्टेंट